नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक गाना सुनते हुए आ रही थी मैं गाड़ी में, अभी ऑफिस जा रही हूँ। तो उसमें वो हेमा मालिनी देवानंद से कहती है कि मजबूरी थी बचते बचाते फिर भी मैंने वादा तो निभाया। मतलब वो उसके पास पहुँची है लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से उसे लेट हो गई है, तो वो उसको कारण बता रही है। तो वही हाल ना दिल्ली का हो रखा है इस समय। ऑफिस के लिए निकले हुए मुझे अभी 1 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए, इनफैक्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। और सच बताऊं तो गाड़ी चलाते चलाते मैं ये भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। इतना ट्रैफिक है पिछले 1 हफ्ते से बिकॉज ऑफ दिवाली और धनतेरस, जितने भी अभी त्यौहार आएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चलन है कि इस समय लोग गिफ्ट लेना देना करते हैं और रिश्तेदारों के पास जाते हैं। मार्केट्स में भीड़ लगी होती है और इतना मतलब बुरा हाल है ना कि वो त्योहार वाला जोश ही ख़त्म हो जाता है। तो ऑफिस के लिए मैं 9:35 हो चुके हैं, मेरे ऑफिस का टाइम 9 और 9:15 के आसपास है। तो वहाँ जाके एक चेहरा दिखाई देगा डेंजर सा लेट आने वाला, तो वो भी झेलना है जाके। हालांकि वो समझते हैं बट ऑफ कोर्स ये कोई रीज़न नहीं दे सकते आप ऑफिस में। तो चलिए अब दिखाती हूँ दिवाली में होता क्या क्या है आगे। जैसे आपको बता रही थी कि दिवाली के बारे में हम बात करेंगे। तो मृणालिनी, शी इज़ माई इंटर्न, न्यू इंटर्न, सीख रही है। मृणालिनी, कैसा लग रहा है आईजीएनसी में काम करना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा क्योंकि मैं पहले भी यहाँ स्टूडेंट रह चुकी हूँ और पहले इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। बट अभी मैंने वापस से दूसरा कोर्स ज्वाइन किया है, कंजर्वेशन। तो अब मैं कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही हूँ, सो आई एम फीलिंग गुड। ओके, तबीयत ठीक है अब? बिल्कुल थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। तो मैं मृणालिनी से इसलिए आपको मिलवा रही हूँ कि दिवाली की जो मैं बातें इस व्लॉग में करने जा रही हूँ, दिवाली की वजह से परेशानियाँ क्या हो रही है। तो कल तक क्या था मृणालिनी? टिकट्स मिल नहीं रहे थे और 300 से ऊपर वेटिंग जा रही थी। बट हम जिस एजेंट से करवाते हैं उन्होंने चेक किया, सब किया, इवन माई फादर चेकड इट। तो बहुत मुश्किल से मुझे ट्रेन मिली और बहुत बुरी ट्रेन मिली है। ओके। हाँ, तो आई हैव टू ट्रैवल लाइक 12 आवर्स स्ट्रेट फ्रॉम हियर टू भोपाल। यस, क्योंकि वो लंबा रूट है। Otherwise, how much time you take? Otherwise, I go by Vande Bharat or Shatabdi, so it take me like 7 hours something. 7 hours. Yeah. Okay. So it will take me like 12-13 hours, and then what? Then what is like दिवाली में घर जाना सबको पसंद होता है, खासकर जब आप घर से बाहर रहते हो। तो जोश तो एक रहता है, लेकिन इस तरह के जो इवेंट हो जाते हैं, जो परेशानियां हो जाती है, उससे आपके जोश में कोई कमी आती है? कुछ बुरा लगता है? नहीं, जोश में तो कुछ कमी नहीं आई है, बट यह है कि घर जाके काम करना पड़ेगा इसलिए घर वालों ने बहुत जल्दी टिकट कर दी मेरी। दिन का समय हुआ और ये नौटियाल पहाड़ी थाली करके मेरे ऑफिस के बाहर एक लेडी है जो आती हैं रोज़ खाना लेकर, और मैं बहुत दिन से ट्राई करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो त्यौहार का टाइम है तो ये भी ट्राई कर ले जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना तेल का खाना, राजमा, लौकी की सब्ज़ी, मैं और भोपाल आए खाने के लिए। हम दोनों पहाड़ी जो ठहरे है ना, और बड़ा मज़ा आया ये खाना खा के, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हैवी है। फिर आज मैंने सुबह हिम्मत ही नहीं करी गाड़ी चलाने की, मैं कैब लेके ऑफिस आई हूँ और फिर हुई दिवाली की पार्टी। देखो आप, भोपाल दिवाली पार्टी, हैप्पी दिवाली। टाइम नहीं है अभी बात करने का। क्या क्या लिया तूने, दिखाइयो जरा। ओह माय गुडनेस। मीठा कब खाएगा? मीठा लास्ट में। डबल बोल है, मीठा बोल। दिखाओ प्लेट दिखाओ। ओके, अभी यू आर स्टार्टिंग और फिनिशिंग? स्टार्टिंग। माय गॉड, ऑल द बेस्ट। You should try paneer pakoda. चाय। अल्बीना, तूने तो कुछ खाया ही नहीं होगा। मैं तो डाइटिंग पे हो ना? Yes. ठीक है, डकार तो नहीं आई, डकार नहीं लेना, वीडियो सब पता चल जाएगा। सो ओके, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छे से खाना, ओके। सिमरन पलट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये यूजुअली बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, बस बहुत कम खाते हैं। दिखाना जरा, ये
इतने ये बिल्कुल नहीं खाती हैं। कल्पना तो खाती नहीं, ये है असली डाइटिंग वाली। ये तो मतलब बहुत ही है ना, बहुत थोड़ा सा खाते हैं। अपने असली टीम से मिलाती हूँ जो एक्चुअली खाते हैं। मोमिता दिखाना। मोमिता इसके साथ ब्रेड किधर है? ब्रेड सृष्टि ले रही है ना। सृष्टि ले रही। तू बेटा क्या खा रही है? रोल 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 एंड रोल। ये बहुत सारा खाने के बाद है ना। सृष्टि बेटा आप कहाँ पहुँचे? पूरा पूरा मेरा ही है मैम। गुड 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 गुड। माय टीम हैविंग मस्ती मौज। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। दिवाली कल्पना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये बहुत कम खाता है, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो ये यूजुअली नहीं खाता। मीठा तो बिल्कुल नहीं खाता ना सुची? फर्स्ट टाइम खाया। फर्स्ट टाइम। और आपने खा लिया अरुण जी? व्रत में हो? नहीं खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया। तिवारी जी आपने? हो गया बढ़िया से खाया ना? अभी भी खाना है। प्लेट दिखाओ। प्लेट ये अभी हाफ वे के खाते हैं, बिल्कुल ही कोने में। हैप्पी दिवाली अफशा। ये भी ज्यादा नहीं खाती है और ये खाते समय बिल्कुल बात भी नहीं करती, इसलिए कोने में बैठी है ना, सबसे दूर। इसकी प्लेट दिखा दी आपको। ये हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इधर से जाओ, पीछे से सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर से ज्यादा। तू पहले अपनी प्लेट दिखा। खत्म हो गया अब तो। ये खत्म हुआ है चौथी या पांचवी प्लेट के बाद ना। डकार ले ली तूने। ये हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा फूडी और झूठ बोलता है कि मैं कुछ नहीं खाता। जो अभी तक क्यू में लगे हुए, क्यू में है ना, ये ऑलरेडी खा चुके हैं, झूठी मुठी क्यू में लगे। जिन्होंने जलेबियां खा ली थी ਹੁਣ ਸਾਡੀ फोटो ले रहे ने। हाँ। चल जी ये देख लेना, जरा कंजर्व कर लेना गल। ब्यूटीफुल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी। कुछ खा नहीं रहे आप लोग? हैप्पी दिवाली गर्ल्स। दिखाना जरा सबकी प्लेटों का। अभी तो शुरुआत है। हाँ, उससे पहले क्या क्या था? पर स्टॉल में बहुत कुछ है। रसगुल्ले हैं, पाव भाजी है। तो अनलिमिटेड टाइम है, आराम से एंजॉय करो, ठीक है? फिर हर बार की तरह कुछ रैंडम क्लिक्स, फन और मस्ती करते हुए, क्योंकि आज हम में से ज़्यादातर लोग अपने अपने ससुराल की ओर कूच कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी गैदरिंग हुई। खाया पिया हमने। खाने पीने से ज़्यादा ना एक तरह से एक रिलैक्सिंग टाइम होता है ये, जब हम सब मिलते हैं, सारे डिपार्टमेंट से एक साथ खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यही छोटे छोटे फ़न होते हैं ऑफिस के। तो फ़ोटो खींचा। अब ये जो नए जेनजी बच्चे हैं ये हमें कुछ पोजेस दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिल बनाना होता है अपने हाथों से या एक एक हाथों से एक दूसरे के। तो इस तरीके से हम कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये हम तीनों हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं इस ऑफिस के, तो हमने भी फ़ोटो खींची। ये सुरभि है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये मेरी कुछ अलग क्लिक्स हैं। और अब वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको फौजिया जी से मिलवाऊंगी, जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा। सुनिए। जो मैं सुनाने जा रही हूँ, मेरी जो उस्ताद है, मेरी ममता भट्ट जी, मैं उनके अंडर हूँ, तो मैं उनके लिए ही ये गज़ल पेश करूँगी। उनको नाज़िल करूँगी। एक शेर से शुरुआत करती हूँ। जाने इस बार क्या हुआ ऐसा, जाने इस बार क्या हुआ ऐसा, मेरे चेहरे को लोग पढ़ने लगे। उसकी तस्वीर मैंने छू ली थी, मेरे हाथों पे रंग चढ़ने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं गज़ल आप सब लोगों के सामने पेश करती हूँ। बस उस्ताद को ध्यान में रखिएगा। राग गुनगुनाता है, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, मैं धीरे गा रही हूँ। राग गुनगुनाता है, खुशबुओं के लहजे में दिल गज़ल सुनाता है, खुशबुओं के लहजे में। वाह वाह कर सकते हैं आप। वाह 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 वाह। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कह के वाह वाह कराई जा रही है। सिखाना पड़ेगा आपको। ध्यान की अवस्था में आत्मज्ञान का कोई, मेरे उस्ताद के लिए है। ध्यान की अवस्था में आत्मज्ञान का कोई रास्ता बताता
खुशबुओं के लहजे में। बताती है मैम, बहुत प्यार से सिखाती है। गजल का अगला शेर देखिएगा। उसके इत्र का झोंका जैसे मिर्ज़ा गालिब की, उसके इत्र का झोंका जैसे मिर्ज़ा गालिब की, शायरी सुनाता है खुशबुओं के लहजे में। माशाल्लाह, अब तो अच्छी लगी मुझे लाइन। खुशबू का लहजा मतलब जो बोलने का अंदाज है वो बहुत स्वीट है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।